हाँ पट गया, वो मार दिया उसने। मार दिया? हाँ मार गया। ले गया? हाँ ऊपर से आता है ना। बताओ 7 बजे हाँ तेंदुआ। तेंदुआ आता है तो सामने हुआ है? हाँ एक बार हुआ था जंगल में। अच्छा, जंगल में क्या? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम एक ऐसे पहाड़ी इलाके से जहां दिन हो या रात अक्सर लोग जीते हैं टाइगर लेपर्ड के खौफ के साए में। और कई जनों पे ना यहाँ टाइगर अटैक हो चुके हैं, लेपर्ड अटैक हो चुके हैं। और ये पूरा इलाका ऐसा खतरनाक इलाका है जहां लोगों ने बताया कि घर के पास तक ना पूरे जबरदस्त जंगली जानवर आते हैं। और कई बार इनकी घरों की छतों पे या स्कूल जाते हुए जो बच्चे होते हैं ना, उन पे भी कई बार लेपर्ड ने अटैक करने की कोशिश की है। और कई लोगों की ना इस इलाके में जान भी जा चुकी है। अभी हमें एक छोटा लड़का मिला, उसने बताया कि यहाँ से आगे ना जो झरना पड़ता है वहां पे उसने आज सुबह की बात बताई कि आज सुबह ना उसने लेपर्ड कूदते हुए देखा। और वो लोग ना उसे पहाड़ी बाघ बोलते हैं। अब वो टाइगर था या लेपर्ड इसका तो प्रॉपर पता नहीं लगा, पर वो बता रहा था कि लेपर्ड कूदा और अचानक नीचे ना दो लोग जा रहे थे, उनकी बाल बाल जान बची। वो तो पीछे से मैक्स बुलेरो आई तो उसने हॉर्न बजाया ना, तो वो कूद के भागा है। वरना ऐसी मैक्स बुलेरो चलती हैं यहाँ, जो यहाँ से सुबह लोगों को लेके जाती हैं और शाम को ना वापस लेके आती हैं। और इस मौसम में ना इस काले घोड़े से एडवेंचर करने का अपना ही मजा है। आज हम आए थार से। तो दोस्तों ये जो सब इलाके हैं ना, ये इतने जबरदस्त हैं कि इन झाड़ियों में ना कहाँ से हमें लेपर्ड कूदता हुआ दिख जाए या लेपर्ड दिखाई दे जाए, टाइगर दिखाई दे जाए, कुछ नहीं कह सकते। कई बार इन झाड़ियों को ना जब ये काफी बड़ी बड़ी बरसात में काफी बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो इन्हें लोग अपने जरिए से काटते हैं। कई बार फॉरेस्ट वाले कटवाते हैं बरसात से पहले। और बरसात में ना कोई इधर काटने के लिए नहीं आता। अक्सर खतरा इन झाड़ियों से ही ज्यादा होता है। झाड़ियों में होता क्या है कि ना वाइल्ड लाइफ को छुपने की जगह मिलती है। और ऐसे ना जैसे ही उसे अकेला किसी को देखा या मौका देख के या भूखा हुआ ना, तब वो अटैक करता है। और ये देखिए कहाँ कहाँ ना बादल और ये सुंदर नज़ारे। तो तुमने कब देखा टाइगर? देखा इधर आज है? सुबह कब आया यहाँ टाइगर बेटा? टाइगर तो सुबह देखा देखा हमने सुबह। अच्छा इसको सुबह बहुत देखा। पसंद था। कितने बजे की बात होगी ये? ये होगी 7 बजे की। 7 बजे। हाँ। तो अक्सर हमने देखा इधर कि लेपर्ड भी आता है, सुना है। हाँ तेंदुआ। तेंदुआ आता है। कभी हुआ तुम्हारा आमना सामना हुआ है? हाँ एक बार हुआ था जंगल में। अच्छा, जंगल में क्या करने गए थे आप? ना हम नहीं थे, मतलब कोई और था। अच्छा, हमला कर रहा था। हमला करा था हम्म। बकरी वकरी पे? हम्म, तो इंसान पे करा था, उन्होंने दालतरी से बचाव कर लिया उन्होंने। अच्छा, दराती से तो बच गए वो? हाँ। ओहो, मतलब बहुत ज्यादा इधर खतरा है। हाँ। तो कई बार दिन में या रात के वक्त भी रहता है मतलब खतरा? दिन में भी आ जाता है, सुबह भी आ जाता है, जंगल में इधर तो नहीं आता, मतलब जंगल में। अच्छा, मतलब लोग अपनी जो गाय भैंसे बकरियां चराने जाते हैं पहाड़ पे इधर ऊपर, वहां। हमने सुना भालू वालू का भी खतरा है इधर। हाँ, भालू आते हैं यहाँ, इधर नहीं आते, मतलब सब जंगल में है अच्छा, ज्यादातर। ऊपर की साइड ये जो हाँ। जंगल के इलाके हैं। हाँ। चलो ठीक। रोड से नीचे छलांग मारी। झरने के पास वहां पे ऊपर छलांग मारी तो तुम क्या ऊपर करने से का? नीचे मार दी, सॉरी। झरने पे से? नहीं, झरना था। हाँ। उसके इधर इधर आए हम गाड़ी लेके। अच्छा। ऊपर से आया, पानी पीने जा रहा होगा, ऊपर हाँ। से नीचे को खुद मार दी ओहो, और वो उधर कोई पैदल जा रहा होता तो उस पर भी अटैक कर देता। मतलब लोगों को भी खतरा रहता है इधर। देखिए दोस्त, ये है अमोठा विलेज और ये आता है विकास खंड कोटा बाग में। और ये देखिए कहाँ कहाँ घर बने हुए हैं, ऐसे ऐसे जंगल के बीच में बिल्कुल अकेले घर। और ऐसे में ही ना कई बार इनके घरों के पास तक टाइगर लेपर्ड आ जाता है। पूरा खतरों से भरा इलाका। ये सब वो इलाके हैं जहाँ दिन रात ना जंगली जानवरों की मूवमेंट रहती है। और सामने पड़ता है कोटा बाग, कोटा बाग रेंज। और यहीं से एक रास्ता जाता है, ये अभी यहाँ तक बंद है। और यहाँ से आगे ना ये जो पूरा रास्ता है ये वाला, ये रास्ता मिलेगा नैनीताल रोड से। और पूरी ना बहुत ज़्यादा खतरा है जंगली जानवरों का।
टाइगर का, लेपर्ड का। पर ऐसे नज़ारों के बीच रहना ना अपने में एक एडवेंचर है। और आज देखिए कितना ज़्यादा बादल हो रहे हैं, धुंध हो रही है और हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। चारों तरफ ऐसे नज़ारों के बीच एक अल्टीमेट एडवेंचर है। और हम इसी एडवेंचर के लिए ना आपको दिखाने आते हैं और आपके लिए ऐसे छुपे छुपे इलाके ना निकाल के लाते हैं, जिससे आपको उत्तराखंड का एक जो ओरिजिनल खूबसूरती है और ओरिजिनल हिडन प्लेसेस हैं उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये सब इलाका ना अमोठा नैनीताल के इलाके में आता है, कोटा बाग रेंज में। तो चलते हैं यहाँ से आगे और वो झरना भी दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ वो आज सुबह लेपर्ड दिखाई दिया। देखिए दोस्तों, जैसे ये गाय बांध रखी है ना किनारे पे, अक्सर इसी गाय को ना लेपर्ड आके और अचानक खींच के नीचे तक ले जाता है। ये देखिए इन इलाकों तक, और कितना खतरनाक है नीचे के इलाके। और ये जो घर है ना अकेला, इसी का फायदा उठा के रात के वक्त कई बार इनके घरों के बाहर तक आता है। पूरा इलाका ना अल्टीमेट व्यू है यहाँ से। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या व्यू आ रहा है और क्या तेज बहाव से ना, ये देखिए पहाड़ों से ना ये रिवर बह के आ रही है। और ये देखिए फुल लैंडस्लाइड। पहाड़ों पे ये खतरे सबसे ज़्यादा रहते हैं, लैंडस्लाइड। और इधर है छोटा सा झरना। दोस्तों हम कुछ और आगे निकल के आए ना, तो ये देखिए हम उस झरने के पास पहुंच चुके हैं जहाँ पे ना उस लड़के ने बताया था कि इस पहाड़ी से, यहाँ से वो आ रहे थे सामने से, और इस पहाड़ी से ना वो लेपर्ड कूद के इधर नीचे की ओर भागा और यहीं पे दो लोग ना पैदल चल रहे थे। तो दोस्तों इस जगह ना इतना ज़्यादा खतरा, हम पैदल तो चल रहे हैं देखिए यहाँ पे, पर कहाँ झाड़ियों में छुप के बैठा हो। आपको पता ही है हम रिस्क पूरा लेते हैं। और ऐसे ऐसे नज़ारों के बीच ना कितना खतरा है। और ये इलाका भालू का भी है। ये देखिए कितनी बड़ी चट्टान ऊपर से आके गिरी है। और ये पूरे इलाके में ना कहाँ क्या छुप के बैठा हो, क्या आपके सामने आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। उस लड़के ने बताया कि इस इलाके में, इस वाले इलाके में ना नीचे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, कुछ गुफाएं हैं जहाँ वो अक्सर लेपर्ड ना देखा जाता है। और गर्मियों के मौसम में पानी पीने आता है और कई बार छुप के ही बैठा रहता है। ये ओहो, पूरा खतरों भरा इलाका और ये ज़बरदस्त जन्नत जैसे नज़ारे। कब कहाँ क्या मिल जाए और क्या दिख जाए कुछ नहीं कह सकते, पर फिलहाल तो हमें इन नज़ारों के साथ ही ना सब्र करना पड़ेगा। तो 360 व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे, ऐसा लगे कहीं जन्नत में आ गए। और ये झरनों से आता निर्मल धारा से देखिए झरने का रौद्र रूप, ये देखिए कितना खतरनाक है। वो तेरी अभी अभी ना यहाँ से कुछ हिलता सा दिखाई दिया मुझे, कुछ झाड़ियों में गया लाल लाल, इन्हीं झाड़ियों में छुप के बैठा है। आपको ऐसी लग रहा होगा, पर अभी अभी ना जब मैं इसकी वीडियो बना रहा था तब मुझे कुछ वहाँ से हिलता सा दिखाई दिया। हो सकता है इन झाड़ियों से ना ऊपर को गया हो।
और हम ना गलत खड़े हैं यहाँ। तो चलते हैं यहाँ से निकल के बैठते हैं गाड़ी में। तो दोस्तों निकलते निकलते ना शाम होने लगी है और ये देखिए ये है एडवेंचर के मजे। और सामने की साइड ना इस इलाके में धूप निकल रही है और यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है और बादल। आज ना फुल एडवेंचर हुआ है, फुल। आज धूप भी देखी, बरसात भी देखी, कोहरा भी देखा और ये सुंदर जंगल के नज़ारे भी देखे। ये देखिए ये है वो खतरों से भरे इलाके। ये देखिए दोस्तों फुल एडवेंचर हो रहा है, फुल। और भी एडवेंचर का मजा आ जाएगा अगर कहीं कोई वाइल्ड लाइफ मिल गई, कहीं लेपर्ड मिल जाए या टाइगर कूद के निकले, तो आप खुद सोच सकते हैं कितना रोमांचक हो जाएगा ये सफर। और ना रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। आपने अगर कभी रियल में टाइगर देखा हो ना सामने, या गाड़ी के पास निकलते हुए, या आप कहीं बाइक पे हो और सामने से लेपर्ड कूद के निकले या टाइगर कूद के निकले ना, तो आप देखना उस समय की फीलिंग जो है ना वो अलग ही होती है। और ना रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। जब मैंने पहली बार स्कूटी के थोड़ी सी 100 मीटर की दूरी से टाइगर देखा ना, तो मेरी आवाज़ भी लड़खड़ाने लगी थी और रोंगटे से खड़े हो गए थे। जू के टाइगर की अलग बात है, वो अधमरे से पड़े रहते हैं, पर जो जंगल का राजा है ना, उसका मजा देखने का भी ना उसे खुले आसमान के नीचे ही आता है, खुला जंगल। और वहाँ वो वाकई राजा होता है। दोस्तों हम चलते चलते ना काफी नीचे आ चुके हैं। अंकल नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृपाराम। कृपाराम। हाँ। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भैंसे चरा रहे हैं? भैंस आ रहे हैं। अच्छा। तो हमने सुना है कि इधर की साइड अक्सर बाघ का या लेपर्ड का खतरा रहता है। हाँ। तेंदुए का। तेंदुआ का। हाँ। तो कभी गाय भैंसों पे या कभी ऐसे अटैक करता है। अटैक करता है? हाँ। कभी हुआ है आपने देखा हो? हाँ तो सामने, बिल्कुल सामने। हाँ। तो अब जैसे आप बैठे हो तो भी तो खतरा है। हाँ। और आप जंगल की तरफ पीट करके बैठे हो। ना ऐसे अब डरता, हमारा इलाका ठहरा है। इलाका तो ठहरा, पर उसे थोड़ी पता है कि यहाँ के है। हाँ। तो मतलब अक्सर ऐसा होता है कि कई बार गाय भैंसे या बकरियों के चक्कर में आ जाता है। पर के साथ मैंने हम यहीं जैसे इसमें बैठा हूँ। हाँ। ऐसा बैठा था मैं। अच्छा। अब तो मेरे पास एक ही भैंस है। अच्छा। उन दिनों 3-4 साल के बाद हुए 4-5 भैंस थी मेरे पास। 4-5 भैंसे थी? हाँ। वैसे बैठा ही था। हाँ। ऊपर से आए, ऐसे आए, एक भैंस में मार दी उसने कूद। अच्छा, मतलब उसे पटकी दे दी? हाँ, पटकिया, वो मार दिया उसने। मार दिया? हाँ। ओहो, तो फिर बड़ा नुकसान हो जाता। हाँ, रा 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 ना हल्ला कोना मार दी उसने, अपना हमारा भैंस अपना बना दिया। अच्छा। और मार के ले गया ना, उसमें चला गया वो। अच्छा, चला गया। हाँ। उसके बाद फिर मैं और भैंस को लेके वो घर चला गया। अच्छा, तो मुआवजा मिला कुछ जंगलात वालों की तरफ? बताता रहा हूँ। मैं घर चला गया, भैंस लेके फिर गया मैं जंगलात में। अच्छा। तो जंगलात में गया, उनसे जंगलात से कहा मतलब हमारी भैंस मार दी, चलो आए हो। अच्छा। आगे वो उन्होंने फोटो खींची। हाँ। फिर जंगलात में फिर मिले पैसे। अच्छा, मुआवजा मिल गया? मिल गया। हाँ। तो ऐसे तो कई बार आपकी जान को भी खतरा रहता होगा, ध्यान से तो बैठना पड़ता होगा। हाँ, सतर्क रहना बैठता। हाँ, पर यह है कि आप लोकल हो तो अक्सर आपको आहट का पता लग जाता होगा, कॉल वॉल हुई। हाँ, मतलब अब यहाँ इसमें इतनी उसे तो शाम होती है ना। हाँ। तब लगती है डर। तब शाम को और ज्यादा। हाँ, 6 बजे के बाद है? हाँ हाँ, 6 बजे के बाद उस समय ज्यादा वो करता हो। तो जोर। अपने बचाव के लिए कुछ रखते हो क्या? ना कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना। अच्छा, वैसे ही। हाँ, अब चले जाता हूँ। अब आज आ गई है, चले जाता हूँ मैं भी। अच्छा, अभी शाम होने से पहले निकल हाँ, मतलब 5-5:30 बजे भी चले जाऊंगा। तो यहाँ बाघ भी दिखाई देता, धारी वाला या लेपर्ड ये खाली? ना धारी वाला शेर होते हैं। शेर है यहाँ पे? हाँ, शेर। और अभी पिछले दिनों यहाँ पे किसी मजदूर को भी तो मारा था? हाँ, वहाँ मारा था भगवान के जो नाला नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो नाला इसमें। बताओ। हाँ, तो मतलब खतरा पूरा है यहाँ पूरा। हाँ, ठीक है, नमस्कार। हाँ, धन्यवाद। शादी आया वहाँ तक, गधरे तक। अच्छा, आपके साथ आया? हाँ, भवन से।
मैं इधर को आ गया, वो हाँ। ऊपर को चला गया, अच्छा। जहाँ वो ऊपर पोल्ट्री नहीं है। हाँ हाँ, जहाँ पे वो ढाबे के सामने। हाँ, हाँ, ढाबे के ऊपर पोल्ट्री नहीं है। पोल्ट्री फार्म है। हाँ, वहां चला गया, उनका डेरा था वहीं। अच्छा। उसके बाद फिर वो वहां चला गया, फिर घर आया। घर आके मैं बच्चों से हमें लगा चलो चाय बनाओ। अच्छा। उसकी जून जून की महीने की बात थी। अच्छा। वो चाय पहने रहा था, जब वहां भलों से फोन आ गया, अरे, उनको वो मार दिया। मार दिया। हाँ। बताओ, मतलब तब आपके पास पता लगा है। हाँ, बताओ, कई बार ऐसा होता है कि आदमी की जिसकी मौत आई है तो उसे खींच के ले जाए, ठीक कर दिया जाता है, ये है। वरना तो रोज जा रहे हैं उस रास्ते को। हाँ हाँ, वहाँ रात को रहने ठहरे वहां फिर। और वैसे जनरल रास्ता है, कोई ऐसा कहीं कोई खास खतरा भी नहीं रहता। ना ना। पर ये पता नहीं है कि यहाँ ये पूरे इलाके में जंगली जानवर कहाँ छुप के बैठे। हाँ, ये है। ठीक है, आप भी ध्यान रखा करो अपना, हाँ। ऐसे में बैठे हो अरे ना थोड़ा ना। सा इधर साइड बैठो ना तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। वरना पीछे देखो पूरा घना जंगल है, हाँ। और इधर से सबसे ज्यादा खतरा रहता है इस ना सामने ना, वाले इलाके। इधर से नहीं आता, शेर आता है ऊपर से। अच्छा, ऊपर से आता है यहाँ हाँ, से। नीचे को आता है। ओहो, हाँ, तो मैं इधर से बैठा हूँ। सही है। हाँ। हमें लगा इधर से ये पूरा घना सा लग रहा है ना हाँ पीछे। ना, नीचे तो आवादी है वहाँ। अच्छा, ये जो गधेरे हैं, इनमें से आता होगा अक्सर। हाँ, ऊपर से आता है ना। बताओ। हाँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ ना अंकल जी की भैंसें चल रही हैं और यहाँ अंकल जी बैठे हैं। और अभी इन्होंने बताया कि पिछले साल या कुछ दिन पहले एक भैंस को टाइगर ने पटकी दी और वहीं पे उसकी जान चली गई। तो दोस्तों, जंगल में ना ऐसे खतरे भी रहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, और जंगल में चारों तरफ ना अपनी निगाहें बिल्कुल आँख नाक कान ना खुले रखें। कब कहाँ से क्या मिल जाए और क्या आपका इंतजार कर रहा हो, कहाँ मौत इंतजार कर रही हो, कुछ नहीं कह सकते। और चारों तरफ ना पूरा डेंस फॉरेस्ट और ये ज़बरदस्त जंगल के नज़ारे। और अंकल जी बता रहे इन इलाकों से आता है अक्सर टाइगर। ये देखिए दोस्तों, हम फाइनल ना ऊपर से उतर के इस मार्केट वाले इलाके में आ चुके हैं, और एक से एक यहाँ ज़बरदस्त होम स्टे हैं और कुछ गांव के इलाके मिलेंगे, और एक से एक सुंदर इलाके हैं, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे। तो फाइनली दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको इस एडवेंचर भरे ब्लॉग में मजा आया होगा। ऐसे एडवेंचर के ब्लॉग आगे भी आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।